Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and in this video we are going to check out another problem of linked list, which is detect a loop in a linked list. So let's get into the video. So first of all, let's just go over the question once. So what we are given is कि एक linked list है और we have to detect if there is a loop or not. What is a loop? कि कोई भी element linked list का दूसरे element को point कर रहा होगा उसका next से, तो मतलब हम लोग एक element पे बार बार आ सकते हैं. फाइन. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 मेथड्स हियर एंड तीनों का क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ टाइम्स आर टोल्ड कि यू कैन नॉट मॉडिफाई द लिंक लिस्ट while you are doing this, while you are detecting the loop. So in that case we'll use one method, and if there is no certain restriction कि हमें we can modify the loop, then there is one method which can be faster and space efficient as well. So उसी तरह हमें क्वेश्चन के हिसाब से वी हैव टू थिंक दैट व्हाट अप्रोच वी हैव टू टेक. सो द फर्स्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ हैशिंग. नाउ जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वी आर गोइंग टू यूज़ अ हैश टेबल एंड वेरी सिंपल सोल्यूशन कि उस टेबल में वी आर गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है, तो वी गो थ्रू द लिंक लिस्ट वंस एंड हम लोग सारा टेबल पे स्टोर करते जाएंगे. हमने सारा एड्रेसेस स्टोर कर लिया है एंड किसी भी पॉइंट पे अगर वी सी दैट वी आर रीचिंग अ नोड हुज एड्रेस इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन दिस टेबल, दैट मीन्स दैट देयर इज़ अ लूप एंड वी रिटर्न ट्रू. फाइन. So this was the first method. The next method is quite interesting. So what we'll do is we'll make a temporary node. Now in this node, in this solution, we will be modifying the linked list. So we have to take care of the fact that हमारे question में ऐसा कोई constraint ना हो कि हमें linked list को modify करना allowed ना हो. तो हम एक temp ले रहे हैं, एक node, and what we are going to do is we are going to, as we traverse the linked list, what we'll do is we'll make the pointer of we'll make the next pointer point to this temporary variable. Okay, और ये link टूट जाएगा. तो obviously we'll store the address of the next element somewhere so that we can reach there. Now once we have reached to 2, again what we'll do is हम लोग 2 का ये link तोड़ के we'll make it point to the temp. Similarly 3 का ये link तोड़ के we'll point to temp. Now जब हम ये पूरा ट्रैवर्स करके वापस 3 पे आएंगे, विल सी कि इसका नेक्स्ट इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टू temp. So that means we have visited this node before and there is a loop in my linked list. So this is another method. The previous solution that I explained, that has the space complexity of O1 and O of n is the time complexity of that solution. ठीक है, तो वो हैशिंग से थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है, बट यहाँ पे हम लिंक लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं. द नेक्स्ट सोल्यूशन इज़ फ्लॉयड्स साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम. ठीक है, तो इस मेथड में दिस इज़, यू कैन से, इसमें हम ओ एन टाइम लेंगे और हमारा स्पेस भी यूज़ नहीं होगा एंड वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू मॉडिफाई द लिंक लिस्ट. सो हाउ डज दिस थिंग वर्क? इसको हम कहते हैं फ्लॉयड्स साइकिल डिटेक्शन. लेट मी draw a fresh linked list. So for this method, this is again we are going to use the slow and fast pointer method. So I was saying पिछले वीडियो में middle linked list निकालते वक्त कि वो method बहुत important है, वो algorithm fast and slow pointer का, and it can be used in various other solutions. तो इस solution में क्या है कि we will take 2 pointers, slow and fast, and same logic है. fast 2 step आगे जाएगा, slow 1 step आगे जाएगा, and ultimately how will this work? सो फास्ट हमने 2 आगे बढ़ाया, स्लो यहाँ पहुँचा, फिर फास्ट हमने 2 आगे बढ़ाया एंड स्लो यहाँ पहुँचा. ठीक है, फिर फास्ट हमने 2 आगे बढ़ाया एंड स्लो यहाँ पहुँचा. एक पॉइंट पे फास्ट एंड स्लो विल बी पॉइंटिंग टू द सेम नोड. ठीक है, तो साइकिल डिटेक्शन हम कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा एक ना एक पॉइंट आएगा ही आएगा व्हेन फास्ट एंड स्लो विल बी पॉइंटिंग टू द सेम नोड, एंड इफ वी फाइंड दैट फास्ट एंड स्लो इज पॉइंटिंग टू द सेम नोड, वी कैन से दैट देयर इज अ लूप इन माई लिंक लिस्ट. एंड अगर फास्ट नल पहुंच जाता है, मतलब इफ देयर इज अ एंड ऑफ द लूप, मतलब देयर इज नो लूप in my linked list. ठीक है, and if you are curious like me,
तो यू वुड वांट टू नो हाउ इज़ दिस वर्किंग, क्यों फास्ट और स्लो हमेशा एक पॉइंट पे आएगा ही. सो दिस इज़ टोटल मैथ्स. यहाँ पे एक मैथ्स लॉजिक है. आई विल लिंक अ वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक दैट आउट. वहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है कि वाई दिस लॉजिक वर्क्स. आई वॉज वेरी क्यूरियस, सो आई वॉज ट्राइंग विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स टू सी if for once I can make slow and fast pointer not meet at any point, and I couldn't think of any example. मैंने सारे combinations try कर लिए, odd linked list, even number of nodes in the linked list, loops अलग अलग तरीके से बिठा के, but fast and slow pointers always meet. and ये कोई intuition नहीं है, it's actually maths. So as I said, I will link that in description. Check that video out if you're curious like me to know why this logic works, but this works. And yeah, that is it. So let's just code this method. The other two methods that I told you, you can try that by yourself to code. Uska solutions Geeks for Geeks pe hai. I will link that also in the description box below. And let's just go and code the solution. So yeah, so we have some nodes inserted into our linked list, and we have made one loop for testing, right? So we are making the last node point to the second node. Now we are going to write a function here which will say if my loop is if there is a loop or not. So let's just quickly write this function. So it's returning a boolean value, and we are taking something as an input, a node as an input. So that's an head. Okay, so we usually first of all think of some edge cases. So edge cases, as I was thinking, हो सकता है कि एक नोड हो या दो नोड हो, लेकिन we I think वो cover हो जाएगा हमारे main logic में. So while fast, okay, so obviously we'll have to declare these variables. So node, there are two pointers that we need, as we discussed, slow and fast, and both will be pointing to head initially. Okay, so while fast and then fast next. So while there is something in my fast, I'm just going to follow the exact same thing that we did before. We are going to move the fast pointer 2 steps ahead and move the slow pointer 1 node ahead. And here is a different part. What we have to do is we have to check if fast has become null. That means, I mean, if it has become null, that means that there is no loop because we have reached the end of the loop. And if fast has become equal to slow, then we say return true. Now here, if you are wondering that why not test on slow, then obviously fast और slow में से fast ही पहले end of the loop पहुँचेगा, तो इसीलिए इट्स जस्ट इनफ टू चेक फॉर फास्ट. अगर फास्ट नल हो गया तो मतलब वी कैन सेफली से दैट देयर इज़ नो लूप एंड वी रिटर्न फॉल्स. अगर फास्ट और स्लो इक्वल हो गया है तो मतलब कि लूप है एंड वी रिटर्न ट्रू. एंड इफ नन ऑफ दीज इज़ द केस, मतलब कि वी जस्ट कंटिन्यू विथ आवर मेन लूप. ठीक है. एंड फाइनली इफ इट कम्स आउट ऑफ दिस लूप, then my fast or fast का next has become null. That means there is end to the loop, and that means we are going to return false, right? Let's just run this code and see. Okay, so we found a loop. Now let me just comment this. No loop found. And one edge case, as we were thinking कि अगर सिर्फ head है, मतलब एक ही नोड है, तो उसमें कहीं हमारा प्रोग्राम फेल तो नहीं हो जाएगा. सो इट विल नॉट फेल बिकॉज यहाँ पे मैंने सी हेड का नेक्स्ट, मतलब हेड को हेड पे पॉइंट किया. देयर इज ओनली वन नोड एंड देयर इज अ लूप इन इट, एंड वी से दैट वी फाउंड अ लूप. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट. एंड एज आई ऑलवेज से, डू ट्राई टू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन. खुद से सारे कोड बनाना. मैंने सिर्फ एक मेथड दिखाया, बट ऑल द अदर मेथड्स यू शुड ट्राई दैट. एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून. टिल देन, बाय बाय.